हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे स्ट्राइप पेमेंट गेटवे कि स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे कैसे यूज करते हैं हम PHP में। सबसे पहले स्ट्राइप पेमेंट गेटवे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। स्ट्राइप पेमेंट गेटवे जो है ये इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है। मतलब जब भी आपको बाहर से पेमेंट लेनी हो, डॉलर में पेमेंट लेनी हो, तब हम इसका यूज करते हैं स्ट्राइप का। तो इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए ये काफी अच्छा और काफी पॉपुलर पेमेंट गेटवे है। तो इसी को हम इस वीडियो में लगाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्राइप की वेबसाइट पे जाना है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस कैसे बनाना है। आपको जाना है stripe.com पे। stripe.com पे जाना है आपको साइन इन पे, यहाँ पर जाना है आपको साइन अप पे। यहाँ पे साइन अप करने के लिए सिंपल आपको ईमेल आईडी डालनी है, अपना नाम डालना है। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर कंट्री जो है इंडिया सेलेक्ट मत करना, क्योंकि अगर आप कंट्री इंडिया सेलेक्ट करोगे तो आपका पेमेंट गेटवे वर्क नहीं करेगा। आपको कंट्री जो है यूएस से सेलेक्ट करनी है, यूनाइटेड स्टेट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन करते समय, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है। इंडिया में ये वर्क, इंडिया अगर आप कंट्री सेलेक्ट करते हो तो आपका पेमेंट गेटवे वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए आप कंट्री में यूएस सेलेक्ट करें। पासवर्ड आपको जो बनाना है वो पासवर्ड आप बनाओ और क्रिएट अकाउंट कर लो। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने का, और इसमें कुछ नहीं चाहिए। बस इतना सा आप करेंगे, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जो भी आपने ईमेल आईडी डाली है, इस ईमेल आईडी पर स्ट्राइप की तरफ से आपके पास एक मेल आएगा जिसमें आपको वेरीफाई करना है। इतना आप कर लेंगे। उसके बाद आपको ईमेल आईडी और अपने पासवर्ड से लॉगिन करना है, जैसे मैंने यहाँ लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के बाद जब भी हम कोई भी पेमेंट गेटवे जब भी यूज करते हैं, तो उस पेमेंट गेटवे में सबसे इंपॉर्टेंट होता है की, सीक्रेट की, टोकन, इस तरीके से की। तो इसमें हमारे पास एक तो ये पब्लिशेबल की मिलेगी हमें, और एक ये सीक्रेट की मिलेगी। तो स्ट्राइप पेमेंट गेटवे लगाने के लिए हमें इन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप हो गया कि आपको stripe.com पे जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और अकाउंट क्रिएट करते समय कंट्री में यूएस सेलेक्ट करना है, इंडिया सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप, अगर आप सर्च करें स्ट्राइप API मैंने लिखा और मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊं, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। देखो इसका जो कहना है, इसका कहना है कि भैया ये लाइब्रेरी डाउनलोड करो कंपोजर का यूज करके। तो ऐसे स्ट्राइप में क्या है कि इसका पेमेंट गेटवे लगाने के लिए सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन एक थोड़ी प्रॉपर नहीं दे रखी। इसने सीधा कह दिया कि लाइब्रेरी डाउनलोड करो, इसका फिर अलग अलग जगह पे इसने डाटा रखा हुआ है। तो इसका सिंपल वे है, आपको क्या करना है, आपको लिखना है स्ट्राइप पेमेंट गेटवे इन PHP गिटहब। गिटहब लिखेंगे तो इससे क्या होगा, आपको पूरा का पूरा सोर्स कोड बना बनाया मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उसको आपको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना होगा। जैसे कि देखो नंबर ऑफ गिटहब के लिंक आए हैं, हम सबसे पहले वाले को ओपन करते हैं और इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया कि हमें क्या करना है, स्ट्राइप पेमेंट गेटवे का कोड गिटहब से निकाल लेना है। बाकी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी वन बाय वन कैसे यूज करना है। ये हमने डाउनलोड कर लिया। इसमें जो सबसे मेन होती है फाइल, वो होती है इसकी ये लाइब्रेरी, जो stripe.com पे इन्होंने बोला कि कंपोजर से डाउनलोड कर लो, वो यही लाइब्रेरी है। तो देखो कैसे यूज करना है। मैं जाता हूं जैम्प पे, htdocs पे, और htdocs में मैं चला गया जैम्प htdocs, इस पे मैं चला गया पेमेंट
PHP प्रैक्टिकल वर्क पे PHP प्रैक्टिकल वर्क पेमेंट गेटवे और स्ट्राइप। ठीक है, ये मैंने अपना फोल्डर बना रखा है। यहाँ पर हम देखते हैं शुरुआत से कि कैसे कैसे कर रहे हैं, इसको अच्छे से समझना है स्टेप बाय स्टेप। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जो मैंने डाउनलोड किया इसमें से इसका ये फोल्डर स्ट्राइप PHP, ये फोल्डर मैं क्या कर रहा हूँ वहां रख रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट में जहां मुझे इसे यूज करना है। तो ये फोल्डर अपने को रख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हमें डाटाबेस क्रिएट कर लेना है। तो हम चलते हैं लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, डाटाबेस पे गए हम। यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया स्ट्राइप न्यू, क्योंकि स्ट्राइप के नाम से ऑलरेडी काफी डाटाबेस मैंने क्रिएट कर रखे हैं। तो मैंने स्ट्राइप न्यू के नाम से डाटाबेस क्रिएट कर दिया। अब मैं सिंपल चाहता हूँ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना कि भाई कोई भी स्टूडेंट आए वो रजिस्टर करे और पेमेंट कर दे इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे पहले लिख रखे हैं, देखो ये कुछ कॉलम्स में बनाऊंगा। तो मैंने लिख दिया है 4 6 8 10 कॉलम्स हैं ये, और एक आईडी 11 कॉलम हमें बनाने हैं। टेबल का नाम मैंने लिख दिया रजिस्ट्रेशन नाम दे दिया। देखो ये मैं अपनी तरफ से टेबल बना रहा हूँ, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप वैसा कर सकते हैं। आपका कोई प्रोडक्ट हो सकता है या फिर मेरी ही तरह कोई रजिस्ट्रेशन हो सकता है या कोई कोर्स हो सकता है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ मैं रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग क्रिएट कर रहा हूँ। तो आईडी हो गई, स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट का ईमेल आईडी, उसके बाद कोर्स का नेम, यहाँ मैंने प्रोडक्ट लिख रखा है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कोर्स का नाम हो गया कि भैया कौन से कोर्स में रजिस्टर करना चाहता है। फीस हो गई, उसके बाद है कार्ड नंबर, तो कार्ड नंबर हो गया, कार्ड का एक्सपायरी मंथ और कार्ड का एक्सपायरी ईयर, स्टेटस कि भाई पेमेंट सक्सीड हुई या फेलियर हुआ, पेमेंट आईडी जब भी हम पेमेंट करते हैं तो क्या होता है उसकी एक आईडी जनरेट होती है, ट्रांजैक्शन आईडी, कि भाई ये तुम्हारी आईडी है। उसके बाद एडिट डेट कि ये पेमेंट हुई कब हुई और कितने बजे हुई, तो इसलिए एडिट डेट होना जरूरी है इसमें। फिर मैंने कर दिया ऑटो इंक्रीमेंट, नेम को मैंने टेक्स्ट कर दिया, ईमेल को भी टेक्स्ट, कोर्स नेम को भी टेक्स्ट, मैंने सबको टेक्स्ट कर दिया। ये आप अपने अकॉर्डिंग डेटा टाइप सही से चूज कर लेना। मैंने क्या करा, सबको टेक्स्ट कर दिया। एडिट डेट को मैं क्या कर देता हूँ डेट टाइम। तो ये हमने टेबल क्रिएट कर लिया, अपनी डाटाबेस क्रिएट कर लिया। तो हमें क्या करना है, कनेक्शन फाइल बना लेनी है। तो मैंने लिखा PHP MySQL कनेक्शन वाले पे जाएंगे हम, और यहां से मैं कनेक्शन का कोड ले लेता हूँ। स्क्रैच से लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये मैं htdocs PHP प्रैक्टिकल वर्क पेमेंट गेटवे स्ट्राइप, इसके अंदर मैंने सेव कर लिया connection.php। ये हमारी कनेक्शन फाइल हो गई। इसके अंदर मैंने लिख दिया कि भाई यूजर नेम रूट है और पासवर्ड जो है वो ब्लैंक है, और साथ ही साथ हमारे डाटाबेस का जो नाम है वो है स्ट्राइप न्यू। तो ये हो गया हमारा। यहाँ मैंने लिख दिया कि भैया ये हमारा डाटाबेस है DB, कनेक्शन हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, इको कनेक्टेड सक्सेसफुली से कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारी कनेक्शन फाइल हो गई। उसके बाद मैं बना लेता हूँ अपना डिजाइन, जहां से हम पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं डिजाइन बना लेता हूँ, ये बूटस्ट्रैप 5 पे चलते हैं, फॉर्म ले लेते हैं इससे हम। इसमें चलते हैं फॉर्म पे, यही डिजाइन ले लेते हैं। ये मैंने सेव कर दिया index.php
php, इसको मैंने लिख दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब हमें क्या क्या चाहिए, पासवर्ड हटा दिए, हमें चाहिए नहीं, रिमेम्बर मी भी नहीं चाहिए, हमें ईमेल चाहिए, इसी को मैंने कॉपी कर दिया, नेम चाहिए, कोर्स का नाम चाहिए, नेम, नेम हो गया हमारा टेक्स्ट, एंटर नेम, ये हो गया हमारा नेम, ईमेल, कोर्स, कोर्स में मैं देखो यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट दे रहा हूँ, वैसे रियल में सेलेक्ट होना चाहिए, सेलेक्ट बॉक्स, ताकि सेलेक्ट कर सके स्टूडेंट। तो कोई नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये हमने ले लिया नेम, ईमेल और कोर्स। अब हमें चाहिए कार्ड की डिटेल। अब देखो, अब आ जाओ, जो आपने डाउनलोड करा था ना, यहाँ आ जाओ, ये जो आपने डाउनलोड करा, इसमें से हमने ये फोल्डर तो रख लिया stripe.php, इसमें आपको क्या करना है, ये कॉपी कर लेना, stripe_payment, इसको कॉपी कर लेना है और अपने फोल्डर में पेस्ट कर देना है। इसमें क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद फिर आपको जाना है इसी में, इसमें आपको जाना है इसके इंडेक्स पे तो कुछ नहीं है, इस पे जाना है स्ट्राइप फॉर्म पे। इस स्ट्राइप फॉर्म में से क्या करना है, आपको नीचे जाना है, इसमें एक JS फाइल लगी होती है स्ट्राइप की, उसको कॉपी कर लेना है, इस JS को कॉपी कर लेना है और अपने इंडेक्स में इसको पेस्ट कर देना है। अब क्योंकि हम ये JS यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, jQuery का CDN चाहिए होगा। तो मैंने क्या करा, jQuery का CDN ले लिया यहाँ से, ये jQuery का CDN हो गया और स्ट्राइप की JS फाइल हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी कुछ स्क्रिप्ट है, इसको कॉपी कर लेना है। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको भी समझाऊंगा। ये कॉपी करके अपने index.php में इसके बाद रख लेना, ठीक है। और ये जो फालतू का कमेंट कोड है इसको आपको हटा लेना। इस क्यों हमने कॉपी पेस्ट किया है, इसका मीनिंग अभी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद क्या करना है, इसकी फाइल में आपको ये मिलेगा, कार्ड का डिजाइन मिलेगा, तो ये यहीं से कॉपी कर लेना, क्योंकि इसने क्या कर रखा है, ये आईडी लगा रखी है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैं यही कहूंगा कि आप इसी का डिजाइन उठा दो, नहीं तो आप अपना ही बना सकते हैं। मेन है इसकी आईडी, ये मैंने कार्ड का डिजाइन इसी का उठा लिया कि मेरे को बनाना ना पड़े। कॉपी, अपने इंडेक्स पे गए हम, यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट। एक बार जरा रन करके देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। मैंने इतना लिख तो दिया, एक बार रन कर लेते हैं। मैंने लिखा localhost/php practical work /payment gateway/stripe, ठीक है, परफेक्ट आ गया, हमारा डिजाइन तो बन ही गया। अब आ जाते हैं हम इसके सबमिट बटन पे। सबमिट पे भी इसने क्या लिखा है, बटन आईडी पे बटन और टाइप सबमिट। तो ठीक है, हमारा टाइप तो सबमिट है, हम आईडी लगा देते हैं, ठीक है, परफेक्ट है। अब आ जाते हैं, अब देखो कोड समझाता हूँ इसने क्या लिखा है। और इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा और इसके फॉर्म से ना एक्शन देखना पड़ेगा। इसने एक्शन लगा रखा होगा स्ट्राइप फॉर्म का, वो भी हमें अपने फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये एक्शन और मेथड पोस्ट, ठीक है ना। ठीक है, परफेक्ट। अब समझते देखो, अब सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ आप, इसके स्क्रिप्ट को समझते हैं कि क्या लिखा है इसने। यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, अपनी की डालनी है, पब्लिशेबल की।
तो आपको क्या करना है, जो आपने रजिस्टर किया अकाउंट उसमें जाना है स्ट्राइप में। ये रही आपकी पब्लिशेबल की, इसको आपको कॉपी कर लेना है और इसको आपको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है यहाँ पर। ये होगी आपकी पब्लिशेबल की। उसके बाद देखो इस कोड को समझो ये क्या कर रहा है। यहाँ पर पेमेंट फॉर्म क्या है, ये हमारे सबमिट बटन की आईडी है। इसके सबमिट पे सबसे पहले इसने क्या करा, जो पेमेंट का बटन है, ये पेमेंट फॉर्म जो है ये हमारे फॉर्म की आईडी है। इसने लिखा कि जैसे हमारा फॉर्म सबमिट हो तो जो हमारा पेमेंट बटन है वो डिजेबल हो जाना चाहिए। डिजेबल इसलिए हो रहा है ताकि मल्टीपल टाइम कोई पर्सन क्लिक ना कर दे उस पर, ठीक है। ये डिजेबल हो गया। उसके बाद ये स्ट्राइप का अपना खुद का मेथड है टोकन क्रिएट करने का। स्ट्राइप कैसे काम करता है, जैसे आप सबमिट करते हैं तो ये टोकन क्रिएट करता है। तो ये उसका खुद का मेथड है, एक क्रिएट टोकन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने ऑब्जेक्ट बनाया है नंबर, और नंबर पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम कार्ड नंबर डालेंगे उसकी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर, सीवीसी। देखो ये अगर आप इसको अलग अलग पढ़ना चाहो ना तो अलग अलग भी पढ़ सकते हो। ये देखो ये स्ट्राइप की डॉक्यूमेंटेशन है, इस पर अगर आप जाएंगे तो उसने दिखा रखा है कि देखो टोकन कैसे क्रिएट किया जाता है। यही स्ट्राइप में थोड़ी कमी है कि इसने अलग अलग तरीके में अलग अलग जगह दे रखी है अपनी डॉक्यूमेंटेशन। ये देखो इसने लिखा हुआ ना, स्ट्राइप टोकन्स क्रिएट कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर, सीवीसी और स्ट्राइप, और ये टेस्ट की अपनी यहाँ पर डालें। तो इसने टोकन क्रिएट करने का डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है, लेकिन वही है कि आपको अलग अलग जाकर पढ़ना पड़ेगा कि टोकन कैसे क्रिएट करते हैं, लाइब्रेरी कहाँ से डाउनलोड करूं। और यहाँ गिटहब से डाउनलोड करने में आपका बेनिफिट ये है कि आपको एक ही फोल्डर में सारी फाइल्स मिलती है। यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है, ये टोकन क्रिएट कर देता है। टोकन क्रिएट करके यहाँ पे ये रिस्पॉन्स भेजता है इस मेथड को कि भाई देखो ये रिस्पॉन्स मिला है मुझे, ये इसका स्टेटस है। तो ये क्या करता है, ये उस टोकन को, जो टोकन क्रिएट हुआ उसको एक हिडन इनपुट में रख लेता है, हिडन इनपुट में रख लेता है और फॉर्म को सबमिट करवा देता है। अब जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होता है, मतलब ये स्क्रिप्ट का काम सिर्फ इतना था कि जैसे ही सबमिट बटन प्रेस हुआ तो स्ट्राइप ने क्या करा, अपनी तरफ से टोकन क्रिएट करा, और इस मेथड ने क्या करा, इस फंक्शन ने क्या करा, उस टोकन को इनपुट, एक हिडन इनपुट में रखा और इसको भेज दिया कहां पर, इसको यहाँ पर भेज दिया। इसने जो हमने अभी कॉपी पेस्ट किया था ना अपने में, ये जो कॉपी किया था स्ट्राइप अंडरस्कोर पेमेंट, यहाँ पे पूरा लॉजिक लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कनेक्शन फाइल इंक्लूड करा लेनी है, connection.php। ये देखो इनका कोड है, राहुल बरुई, इन्होंने कोड लिखा है, काफी सही है, हेल्पफुल है काफी। तो ये हमने कनेक्शन फाइल इंक्लूड कर ली। ये देखो जो ये फालतू का कमेंट से आप इनको हटा भी सकते हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा, अब इनका आप नाम हटा दीजिए, अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कनेक्शन फाइल हो गई। उसके बाद देखो यहाँ कंडीशन लगी है कि भैया जो टोकन है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है यानी कि स्ट्राइप ने टोकन क्रिएट कर दिया, तब आगे देखो इसने क्या करा है, हमने क्या करा, टोकन ले लिया, जो भी टोकन है। अब यहाँ पर आपको लिखना है जो भी आपने नेम दिया है। तो हमने क्या नेम दिया है, हमने नेम दिया है, यहाँ पर देखते हैं नेम लिखा हमने। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है नेम। नेम हो गया, ईमेल हो गया, कार्ड नंबर इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। नेम हो गया, ईमेल हो गया, और कार्ड नंबर, ठीक है, कार्ड नंबर, कार्ड एक्सपायरी मंथ और कार्ड एक्सपायरी ईयर, ये सब ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक, अब देखो इनका अपना लॉजिक था कि प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग, तो हमें इसका जो कोड है वो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना होगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इस कोड की हमें जरूरत नहीं है, ये सारा कोड मैंने हटा दिया। तो हमारे पास टोकन नेम, और यहीं पे मैं क्या करता हूँ, कॉपी, ये मैंने लिख दिया कोर्स। ये हमारे पास आ गया टोकन नेम, ईमेल, कोर्स, कार्ड नंबर, कार्ड सीवीसी, कार्ड एक्सपायरी मंथ, कार्ड एक्सपायरी ईयर,
हमारे पास सारी डिटेल आ गई। अब नीचे आ जाओ, देखो ये लाइब्रेरी हमने यहाँ पे इंक्लूड करा ली, जो स्ट्राइप की लाइब्रेरी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी सीक्रेट की और पब्लिश की दोबारा से रखनी है। तो आप आ जाओ यहाँ पे, सीक्रेट की कॉपी कर लो। ये सीक्रेट की मैंने यहाँ पर रख दी अपनी, सॉरी, ये सीक्रेट की मैंने रख दी। उसके बाद पब्लिश की पे गया मैं, और ये पब्लिश की मैंने यहाँ रख दी। बाकी सोर्स कोड मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सीक्रेट की हो गई, पब्लिश की हो गई। देखो ये जो अभी आप यूज कर रहे हो, ये देख रहे हो टेस्ट मोड है। पेमेंट गेटवे जब भी आप यूज करते हो उसके अंदर दो मोड होते हैं, टेस्ट मोड और लाइव मोड। टेस्ट मोड का मतलब होता है कि अभी हमारा पेमेंट गेटवे टेस्टिंग में, मतलब आप पेमेंट करोगे भी तो आपके पैसे नहीं कटेंगे। लाइव मोड का होता है कि आपने सारी चीजें चेक कर ली है, सब कुछ परफेक्ट है। लाइव मोड का मतलब है कि अब आप पेमेंट करेंगे तो पैसे कटेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अभी जो हम काम कर रहे हैं टेस्ट मोड में कर रहे हैं, तो आप पेमेंट करके चेक कर सकते हैं, आपके पैसे नहीं कटेंगे। तो ये मैंने सीक्रेट की और पब्लिश की यहाँ पर सेट कर दी है। उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद ये क्या है, स्ट्राइप का अपना है, स्ट्राइप कस्टमर क्रिएट। इसका काम है कि जो भी आपका कस्टमर का ईमेल आईडी, टोकन और नाम होगा, और डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं कोर्स। डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कोर्स। डिस्क्रिप्शन में मैंने कोर्स दे दिया। तो ये क्या करता है, ये हमारे स्ट्राइप में जाके डाटा स्टोर कर देता है कि भैया ये कस्टमर था। उसके बाद जो भी आप प्राइस ले रहे हैं, जो भी आप प्राइस ले रहे हैं, देखो हमने प्राइस अभी लिया नहीं है, डॉलर प्राइस यहाँ ले लेता हूं मैं, डॉलर प्राइस, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, सॉरी पोस्ट। यहाँ पर आ जाओ आप, यहाँ पे हमने अमाउंट लिया ही नहीं तो मैंने इसे कॉपी कर दिया, यहाँ मैंने लिख दिया अमाउंट, फीस अमाउंट लिख देता हूँ, वो ज्यादा रेलिवेंट लगेगा, फीस अमाउंट। अब यहाँ पर आ जाओ आप, यहाँ लिख दो अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारा प्राइस आ गया। तो जो भी आप प्राइस लेंगे इसको इंटू 100 कर देना है, इसको इंटू 100 कर देना है। ये हमारी करेंसी हो गई यूएसडी। आइटम नेम इसकी जरूरत हमें नहीं है, मैंने इसे हटा दिया। आइटम प्राइस हो गया, यहाँ पे कस्टमर की आईडी आ गई, आइटम प्राइस, करेंसी, आइटम नेम की जगह हो गया हमारा कोर्स। ऑर्डर आईडी हमने कोई ऑर्डर आईडी, अच्छा ऑर्डर आईडी यहाँ जनरेट कर रखी है, हमारी ऑर्डर आईडी हो गई। तो ये क्या हो गया, ये आपका जो भी क्रेडिट कार्ड कस्टमर डालेगा, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, उसको ये चार्ज करेगा, मतलब उससे डिटेल ले रहा है पूरी कि भैया ये इतना इतना अमाउंट चार्ज करने के लिए इसने कर लिया। अब है कि जब क्रेडिट कार्ड से पूरी डिटेल ले ली, सब कुछ कर लिया, तो क्या होगा, या तो पेमेंट कटेगी, रिस्पॉन्स मिलेगा हाँ भाई पेमेंट आ चुकी है, या फिर पेमेंट नहीं आएगी। तो वो रिस्पॉन्स हमें मिलेगा इस चार्ज जेसन में। तो हमने कंडीशन लगाई कि अगर हमें रिस्पॉन्स मिलता है अमाउंट रिफंडेड इक्वल टू 0, एम्प्टी फेलियर कोड, मतलब कि अमाउंट रिफंडेड 0 है, फेलियर नहीं आया, चार्ज जेसन में मिल रहा है कि अच्छा पेड हो चुका है, कैप्चर्ड हो चुका है, अगर ऐसा है, ऐसी कंडीशन है, तो यहाँ पर क्या है, बैलेंस ट्रांजेक्शन, ये इसका क्या होता है खुद का ना, स्ट्राइप का जब हमें रिस्पॉन्स देता है तो वो एक ट्रांजेक्शन आईडी क्रिएट करता है, TXN आईडी। तो ये है TXN आईडी, जब भी हम पेमेंट करते हैं तो ट्रांजेक्शन आईडी हमें मिलती है। ये हो गया अमाउंट, जो भी अमाउंट इसने चार्ज किया होगा, करेंसी, स्टेटस, डेट और डेट एंड टाइम। अब आ जाओ यहाँ पे, ये इंसर्ट करने का कोड है, तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। इंसर्ट का जो कोड है इसको हम अपने अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ, शुरू से लिख कर दिखा देता हूँ आपको। मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, हमारी टेबल का क्या नाम है, हमारी टेबल का नाम है
रजिस्ट्रेशन, मैंने लिखा इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन, और ये कॉलम हो गए हमारे नेम, ईमेल, कोर्स नेम, नेम, ईमेल, कोर्स नेम, नेम, ईमेल, कोर्स नेम, फीस, कार्ड नंबर, कार्ड नंबर, कार्ड एक्सपायरी मंथ, कार्ड एक्सपायरी ईयर, उसके बाद आपका स्टेटस, उसके बाद आपकी पेमेंट आईडी, उसके बाद आपका एडिड डेट। ये हमारे कॉलम हो गए। वैल्यूज, वैल्यूज हमारा सबसे पहले क्या है, नाम है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया डॉलर नेम, यही नेम हमने ऊपर स्टोर किया था, नेम, इसी को मैंने कर लिया कॉपी, नेम, ईमेल, कोर्स नेम, फीस, कार्ड नंबर, अभी कॉलम का अभी चेंज करेंगे इसे हम, कार्ड एक्सपायरी मंथ, कार्ड एक्सपायरी ईयर, स्टेटस, पेमेंट आईडी, एडिट डेट। ठीक है, तो नेम हो गया, ये हो गया ईमेल, ये हो गया कोर्स, कोर्स के बाद क्या है, कार्ड एक्सपायरी, कोर्स के बाद अपना कार्ड नंबर होगा ना, कार्ड नंबर तो लिखा ही नहीं हमने, कोर्स के बाद है कार्ड नंबर, कोर्स, कोर्स के बाद है फीस, तो फीस के लिए हमने लिखा है प्राइस, उसके बाद हमारा कार्ड नंबर, उसके बाद है कार्ड एक्सपायरी ईयर, कार्ड एक्सपायरी ईयर, कार्ड एक्सपायरी मंथ, कार्ड एक्सपायरी ईयर, कार्ड एक्सपायरी सॉरी पहले कार्ड एक्सपायरी मंथ है, कार्ड एक्सपायरी मंथ है पहले, और फिर कार्ड एक्सपायरी ईयर है। उसके बाद है स्टेटस, तो स्टेटस ये रहा, पेमेंट स्टेटस, ये हो गया पेमेंट स्टेटस। उसके बाद है पेमेंट आईडी, तो ये रही हमारी ट्रांजैक्शन आईडी, ये होगी पेमेंट आईडी। उसके बाद है आपका ये डेट एंड टाइम, ये हो गया हमारा डेट एंड टाइम। एक बार मैच कर लेते हैं, देखो नेम हो गया, ईमेल, कोर्स, फीस, कार्ड नंबर, कार्ड एक्सपायरी मंथ, कार्ड एक्सपायरी ईयर, पेमेंट स्टेटस, ट्रांजैक्शन आईडी और डेट एंड टाइम। परफेक्ट है, तो ये हमारी क्वेरी हो गई। ये कोड लिखा हुआ परफेक्ट, इसको एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज जो एरर है वो एरर दे दो। ये लास्ट आईडी हमें जरूरत नहीं है इसकी, ये मैंने हटा दिया लास्ट आईडी को। हमने कंडीशन लगा दी कि अगर पेमेंट का स्टेटस सक्सीडेड आता है तो ऑर्डर स्टेटस क्या करो, सक्सेस रख लो, और स्टेटस मैसेज क्या करो, ये मैसेज रख लो, योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुल। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर रखा है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, रेफरेंस आईडी हमें प्रिंट नहीं करनी, हमने प्रिंट कर दिया कि भाई देखो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी ये है, आपने ये अमाउंट पे किया है, और आपकी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो मेन होता है आपको ट्रांजैक्शन आईडी प्रिंट कर दो उन्हें, कि ताकि पता लग जाए कि भाई ये तुम्हारी ट्रांजैक्शन आईडी है। उसके बाद ये आइटम नेम की जगह आप लिख दो कोर्स, आइटम प्राइस की जगह लिख दो प्राइस। चेक करते हैं जरा, इतना ही करना था, एक बार चेक कर लेते हैं अब ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमने कोड तो लिख दिया पूरा, तो मैंने डाल दिया नेम में
राकेश कुमार ईमेल आईडी डाल देते हैं। कोर्स वेब डेवलपमेंट एक्सपर्ट, फीस $200। अब देखो कार्ड नंबर, अब पता कैसे चलेगा कार्ड नंबर? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है स्ट्राइप टेस्टिंग कार्ड, ये लिखना है और इस पे जाना है, इस यूआरएल पे। यहाँ पर आपको टेस्टिंग कार्ड मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी कार्ड कॉपी कर लेना। ये मैंने कॉपी कर लिया। तो ये हो गया मेरा कार्ड नंबर। यहाँ से कोई भी मंथ सेलेक्ट कर लो, कोई भी फ्यूचर ईयर, सीवीसी कुछ भी डाल देना, 3 डिजिट का। मैंने सबमिट किया। चेक करते हैं जरा क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये कह रहा है भैया अनडिफाइंड वेरिएबल कौन, सही बात है। जो हमारा कनेक्शन है यहाँ मैंने ये लिखा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, सिंगल कौन कर देता हूँ। अब चेक करते हैं जरा, दोबारा फिलअप करना पड़ेगा। राकेश कुमार ईमेल आईडी, कोर्स वेब डेवलपमेंट, $200। ये मेरा कार्ड नंबर, ये ईयर, सीवीसी 1 to 1। अब करते हैं सबमिट, अब करते हैं चेक। देखो परफेक्ट, एक ही बार में चल गया कोड हमारा। अब एक बार चेक कर लेते हैं डाटाबेस। तो देखो डाटाबेस में परफेक्ट डाटा आ गया कि भाई ये नेम है, ये ईमेल है, ये कोर्स का नाम, इतनी फीस हमने चार्ज करी है, कार्ड नंबर है, ये एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर, पेमेंट का स्टेटस सक्सीडेड है, ये हमारी पेमेंट आईडी है। एक बार हम अपने स्ट्राइप में जाते हैं, अपने स्ट्राइप अकाउंट में आपको चेक करना है, यहाँ जाना है, पेमेंट्स में जाना है और देखो ये पेमेंट हुई है अभी रिसेंट, 1 सितंबर, वेब डेवलपमेंट एक्सपर्ट, $200। अब देखो ये जो आपने जनरेट करा ना, ये EXN3 NIQ, देखो ये हमें कहाँ मिलता है? ये इसलिए जरूरी होता है ट्रांजेक्शन आईडी। कल को भाई पेमेंट कर दे कोई कस्टमर, वो कह दे कि पेमेंट हो गई और आपको उसकी पेमेंट नहीं आई, वो कह पेमेंट होगी, मतलब मैच करना हो वो जो बोल रहा है सच है कि नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ से जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, कि मैंने एक्सपोर्ट किया आज का डाटा, तो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये जो मैंने एक्सपोर्ट किया इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये जो पेमेंट आईडी है, इसकी TXN आईडी भी क्रिएट होती है। TXN आईडी क्रिएट ही नहीं करी। $200 वेब डेवलपमेंट एक्सपर्ट, ऑर्डर आईडी, कार्ड आईडी, कोई नहीं। देखो इसने TXN आईडी नहीं दी। अगर आप चाहते हो सेम एज इट इज ये आईडी आ जाए, तो आपको अपने कोड में थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहाँ पर ये जो बैलेंस ट्रांजेक्शन है, इसकी जगह आप लिख देना आईडी। अब एक बार चेक कर लेते हैं, दोबारा से पेमेंट करते हैं जरा। यहाँ पर आता हूं मैं, दोबारा से पेमेंट करते हैं। इस बार मैंने पेमेंट कर दी राहुल गोयल के नाम से, राहुल गोयल, rahul@gmail.com, कोर्स का नाम वेब डेवलपमेंट। ये मैंने पेमेंट कर दी $300 की। और कार्ड जो है मैं यहाँ से ले लेता हूँ कॉपी, कार्ड नंबर ये हो गया, ईयर हो गया, ये CVC 1 to 1 डाल दो, सबमिट। परफेक्ट है। अब चेक करते हो, ट्रांजेक्शन आईडी ये क्रिएट हुई ना, ये हमें मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया इसे, तो $300 आ गए। अब यहाँ पर अगर मैं कॉपी करता हूँ पेमेंट आईडी और इसको जरा मैं करता हूँ यहाँ पेस्ट, तो देखो ये इसकी पेमेंट आईडी है, CS3 है ना, और MD3 ऐसा लास्ट में कुछ है। इसको जरा मैच कर लेते हैं हम, तो देखो सेम यही है। तो इस तरीके से ना हमें पेमेंट आईडी स्टोर करना जरूरी होता है, ताकि हम एकदम कंफर्म हो सके कि जो कस्टमर के पास पेमेंट आईडी दिखी है, वो जो हमारे पास आई है, वो एकदम मैच हो रही है। कस्टमर एकदम परफेक्ट बोल रहा है कि हाँ जी उसने ये पेमेंट करी है। इस तरीके से स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे यूज किया जाता है। इसमें सबसे मेन रोल होता है आपका गिटहब का। गिटहब से आपको सोर्स को डाउनलोड कर लेना है
और उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेना है, जैसे जैसे मैंने किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए मेरी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।